अजीब लोग हैं ना ये। Indonesia considers India a very great friend. India was the first country to support us in our struggle for independence. We will never forget what India did to help us. जब इंडोनेशिया के आजादी की लड़ाई चल रही थी तो दो देशों ने इंडोनेशिया की मदद की थी, एक अमेरिका और दूसरा भारत। और उसी एहसान से आज तक भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे। बड़े पैमाने पे जो इंडोनेशियन जो मिलिट्री कंटिजेंट्स हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, वो रिहर्सल कर रहे हैं, उनके वो हो रहे हैं वो सारे के सारे। भारत $450 मिलियन ये मिसाइल इंडोनेशिया को दे रहा है, लगभग बातचीत फाइनल है। और इंडोनेशिया के पास पैसे नहीं है तो भारत लोन भी देगा कि धीरे धीरे करके चुका देना। कल तक चीन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर दंदना रहा था और यह कह रहा था कि PP-14 पे मैं तांडव करूंगा और गलवान पे मैं लड़ाई करूंगा तुमसे, वो चाइना आज प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि 100% ठोक दूंगा। जय हिंद दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क इंडोनेशिया भी भारत के गुण गा रहा है। दरअसल रिपब्लिक डे के अवसर पर इंडोनेशियाई प्रेसिडेंट को भारत बुलाया गया एज ए चीफ गेस्ट। इनका काफी स्वागत हुआ है और इन्होंने एक बयान दिया है, कहा है कि जब हम आजादी की जंग लड़ रहे थे उस समय पर भारत ने हमारा साथ दिया है। इसी के ऊपर यह पूरा पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो हम देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब इंडोनेशिया के आजादी की लड़ाई चल रही थी तो दो देशों ने इंडोनेशिया की मदद की थी, एक अमेरिका और दूसरा भारत। राष्ट्रपति सुकर्णो जो थे, जो बने, उनका बहुत अच्छा रिलेशंस थे भारत के साथ। और उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे मोहम्मद हत्ता और प्रधानमंत्री थे सुल्तान जहरीर। जब देश आजाद हुआ और वहां के लोगों के साथ क्या क्या जुल्म सितम हुआ है, कैसे बताया जाए वर्ल्ड स्टेज पे, तो वहां के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद हत्ता को और जो प्रधानमंत्री थे उनको एक स्पेशल प्लेन से ले जाया गया भारत और यहां से यूएनओ। और वहां पे उन्होंने बताया कि इंडोनेशिया के लोगों के साथ क्या जुर्म हुआ है। पता है उस प्लेन को उड़ाने वाले कौन थे? कौन? राजीव गांधी? नवीन पटनायक के पिताजी थे बिजू पटनायक। वो सुरक्षित निकाल कर लाए थे इनके वाइस प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री को। तब उन्होंने जावा में गए और फिर वहां से उठाकर लाए और सुरक्षित दिल्ली ले गए। और बाकी सोचिए कि उस वक्त कितना रिस्की था ये। और उसी एहसान से आज तक भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे। पता है एशिया में जितने सारे देश हैं, सिंगापुर हो जाए, मलेशिया हो जाए, चाहे जो भी हो, सबसे ज्यादा भारत का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? इंडोनेशिया। $7 बिलियन। अब इसके रणनीतिक महत्व को समझिए। $7 बिलियन इंडोनेशिया $50 सर। मैं तो देख रहा था, अच्छा $7 बिलियन का इजाफा हुआ है। हाँ, $50 बिलियन का व्यापार है हमारा इनके साथ। हाँ 3 टाइम्स इजाफा, $7 बिलियन का इजाफा हुआ है। माफ कीजिए। अब इसका स्ट्रेटेजिक महत्व समझिए। इंडोनेशिया कोई एक देश नहीं है, ये 17,000 आइलैंड है। और 17,000 आइलैंड कहां कहां है? इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में, और ये मतलब कि गल्फ ऑफ जो मलक्का स्ट्रेट जिसको बोलते हैं ना, वहां है, और साउथ चाइना सी। ये 17,000 वहां फैले हुए हैं जी। और इस देश को नेवल फल्क्रम ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। इसका जो बैलेंस है ना, जिसके तरफ है ना, वही नेवी में वो समझिए कि उस देश महान है, क्योंकि साउथ चाइना सी, नेवी फल्क्रम इसको बोला जाता है इस देश को, कि एक ये तराजू है ऐसा। और ये चारों तरफ से जोड़ता है पूरी दुनिया को। एक तरफ पैसिफिक ओशन है, एक तरफ इंडियन ओशन है, एक तरफ गल्फ ऑफ मलक्का है, एक तरफ साउथ चाइना सी है। ये 17,000 आइलैंड में फैला हुआ है जी। और कहा जाता है कि इंडोनेशिया में जिन देशों का पोर्ट है वो दुनिया में नेवी के बादशाह हैं। और अमेरिका का पोर्ट है। और भारत और इंडोनेशिया ने हाल ही में समझौता किया है। भारत की नेवी और इंडोनेशिया की नेवी साथ मिलकर एक्सरसाइज करने वाली है। अमेरिका पाकिस्तान को ये कहे कि आप इंडिया के साथ तल्लुकात ठीक करें। अच्छा, ओके, ताकि इंडिया को फ्री हैंड मिल जाए टू नॉट वरी अबाउट यू बट फोकस ऑन अमेरिकन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अगेंस्ट चाइना। ओके, तो अब वो हमारी तरफ से तो हम ये कहेंगे जी हम क्या कर सकते हैं, हम तो वैसे ही कुछ नहीं कर रहे।
हमने तो जिहादे शादे बंद कर दी हैं, मिलिटेंट इस्लाम खत्म हो गया है, सारे जिहादी ऑर्गेनाइजेशन फारग हो गई हैं, और कश्मीर तो इंडिया ने ऑलरेडी हजम कर लिया है, और वहाँ तो अब थोड़ी बहुत पहले से ज़्यादा स्टेबिलिटी आ गई है। हम तो कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे, तो और हम क्या, हम तो ट्रेड भी शायद शुरू करना चाहते हैं, इंडिया नहीं शुरू करना चाहता, तो इस किस्म की बात। तो मेरा ख्याल है कि वो हम तो वैसे ही वी आर नॉट क्रिएटिंग ट्रबल फॉर इंडिया। तो अगेन सिर्फ ये जरूर होगा कि इंडिया जो है वो बड़ा हो जाएगा ना, चौड़ा। हाँ, वो चौड़ा हो जाएगा। अच्छा, इंडिया अगर चौड़ा होया तो उन्हें फिर साड़ी अखा करते रहना साढ़े वाल। हाँ, ठीक है। जयशंकर साहब तो पहुंचे हुए थे, हमारे मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर, वो फॉरेन मिनिस्टर, हमारे तो कहीं और थे और वो कहीं और थे। हाँ वो तो फ्रंट रो में थे सामने, बिल्कुल। तो इससे जाहिर होता है जो आपकी बात है कि वो कैसे होंगे, यूं होंगे। एब्सोल्युटली इन द फ्रंट रो, इनवाइटेड। अच्छा, तो अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस के हवाले से इंडिया कैसे तैयार हो गया? क्या वो इन पे बात नहीं करेगा, या वो मामूली हिस्सा है? वो तो स्ट्रेट अवे इंडिया मान गया। कैसे, ये कैसे? क्योंकि यार इंडिया को क्या फर्क पड़ता है, 50,000 बंदा वापस आ जाता है। अच्छा, मिलियंस वहाँ गए हुए हैं ऑलरेडी। इंडियंस ऑक्यूपाई वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, बिग अमेरिकन कॉर्पोरेशंस, सेनेट, कांग्रेस के अंदर, हर जगह पे इंडियंस पहुंचे हुए थे। अगर उनमें से वर्किंग क्लास के कुछ लोग 20-30,000 लोग वो वापस रिपोर्ट कर देता तो व्हाट्स द बिग डील? इंडिया कहेगा नो प्रॉब्लम। बड़े इंडियंस आर वेरी प्रैग्मेटिक इस किस्म की चीज में, कोई इशू नहीं बनाते इस किस्म की चीजों को, और उनके ऊपर प्रेशर होगा कि भाई आप अपने जो इंडिया ने टैरिफ्स लगाए हुए ना अमेरिकन गुड्स के ऊपर, कि अमेरिका के जो सामान है वो इंडिया में इतनी आसानी के साथ नहीं आ सकता, बड़ी ड्यूटीज हाई रखी हुई है अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि अगर तुम उसको गिराओगे नहीं अपने टैरिफ्स को तो मैं भी लगा दूंगा। तो वहां अब थोड़ी बहुत लेन देन इंडिया के साथ होगी। अच्छा दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको समझ आ चुका होगा कि पाकिस्तानी किस कदर दुखी हैं। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट भारत आकर जब भारत की तारीफ करते हैं तो पाकिस्तानियों की जल जाती है, पाकिस्तानियों की सुलग जाती है। पाकिस्तानी कहते हैं कि यह एक सबसे बड़ा मुस्लिम ममालिक आज भारत के गुण गा रहा है। दोस्तों, इंडोनेशिया के लोग वो नहीं है। अगर आपने उनके लिए कुछ किया है जरूर उसका वह रिस्पेक्ट करते हैं। भारत ने उनकी आजादी की जंग में हेल्प की थी। उस समय जब कोई देश हेल्प नहीं कर रहा था, भारत और अमेरिका ने हेल्प की, लेकिन वह भारत के इस हेल्प को भूला नहीं है। वो कहते हैं कि भारत ने हमारी आजादी की जंग में हेल्प की, यही नहीं वहां के वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की जान भी बचाई, इसका हम ऋणी रहेंगे। यह कहते हुए इंडोनेशियाई प्रेसिडेंट थोड़ा सा भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ काफी अच्छे रिलेशन चाहते हैं। हालांकि इंडोनेशिया अभी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की $450 मिलियन की डील भी साइन कर रहा है। हालांकि अगर बात करें फाइनेंस की तो यह लोन पे जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चीन इससे स्तब्ध है। चीन चाहता है कि इंडोनेशिया इस मिसाइल को ना खरीदे। दोस्तों, आज पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है, और यह बांग्लादेश आप देखिए जिनको आजादी में हेल्प की, जिनको एक अलग देश बनाकर दिया, आज भारत को ही अपना जलवा दिखा रहे हैं। भारत के सामने अपने आप को शेर बता रहे हैं। भारत को ही आंखें दिखाना बांग्लादेशियों को भारी पड़ सकता है। वहीं DGISI जब बांग्लादेश में है, बॉर्डर के पेट्रोलिंग पर नजर रखे हुए हैं, बॉर्डर पर उनकी नजर है, तो किस स्ट्रेटजी के तहत ये काम कर रहे हैं, तो भारत की नजर तो यहां पर बनी हुई है। लेकिन आप देखिए किस तरह के ये लोग हैं, जब इनकी मदद की फिर भी भारत को आंख दिखा रहे हैं। एक इंडोनेशिया देखिए कब उनकी मदद की थी और अभी भी भारत के गुणगान कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं? अपने विचार कमेंट में रखिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।